कि अगर मोटा मोटी देखा जाए तो इस घटना का सारी जिम्मेदारी सीओ साहब की है और उनके वजह से ये घटना हो गया। क्योंकि अगर वो चाहते तो ऐसा नहीं होता। जिस दिन हम आवेदन दिए 13/8/2022 को, अगर 14-15 को भी आके यहाँ समझाते बुझाते या रोका जाता तो ऐसा नहीं होता। छोटा सा काम था, अगर इसको तोड़वा दिए होते, ख़त्म करवा दिए होते, झगड़ा नहीं होता। लेकिन वो नहीं, अब तक 13 का तो छोड़िए, 15 छोड़िए, 18 छोड़िए, 20 छोड़िए, 30 तारीख हो गया, अब तक नहीं आए। उसका रीज़न है जो मर्डर हो गया, इसमें पूरी जिम्मेदारी सीओ साहब की है। जो मेरे पिताजी के साथ हुआ है, इतना दर्दनाक खून किया गया है। हम चाहते हैं कि उसको फांसी तक का सज़ा हो, किसी को बख्शा नहीं जाए, सबको फांसी हो, कोई इस गांव में नहीं रहे। ये सब आतंक फैला कर रख दिया था गांव में। गुंडा बदमाश मंगाता है, लाता है और पूरा आतंक फैला कर रख देता है ये लोग। जे सब जब मारा है उस सबको हमरा न्याय चाहिए, सबको हमरा फांसी चाहिए। अधिकारी जो भी बैठे हैं सबका मन में एक ही चीज़ है कि लालच और डोनेशन और रिश्वतखोरी। सब चाहता है कि अगर पैसा दोगे काम करेंगे, नहीं दोगे नहीं आएंगे। हमको लग रहा है यही रीज़न मेन है, इस वजह से अब तक नहीं आया कोई। अगर हम सीओ को 10-5 हज़ार रुपया नहीं दिए तो नहीं आया। अगर निस्वार्थ उनको करना था तो क्यों नहीं आज तक आया। हम एप्लीकेशन दिए 13 तारीख को, 13 नहीं आया, 14 नहीं आया, 15 आना चाहिए, 16 आना चाहिए था। लेकिन आज 30 हो गया, 17 दिन का गैप मिला। 17 दिन में क्या हुआ, उनके पास टाइम नहीं मिला। सीओ का आवेदन दिए तो सीओ का आवेदन दिए तो सबसे बड़ी कमी सीओ साहब की मानी जाएगी जो अंचल अधिकारी हैं। क्योंकि उनका अगर थोड़ा सा भी रोल होता एक्टिवेशन में तो यहाँ ऐसा नहीं होता। लेकिन वो अपने आप को नहीं कुछ किए, यहाँ के पर्पज़ से कुछ नहीं करवाए, वो और ढिलिया दिए, ठंडा बस्ता में मेरा एप्लीकेशन को फेंकवा दिए। इस कारण से ये मर्डर हुआ। अगर सीओ साहब थोड़ा सा भी एक्टिवपन दिखाता तो ऐसा नहीं होता। अब ये क्या रीज़न है हमको तो नहीं पता कि क्या उनको पैसा का डिमांड था या वो प्रशासन नहीं भेजना चाह रहे थे या इधर वाले पैसा दिए थे उनको, क्या किए थे हमको तो नहीं पता ऑफिशियल बात। लेकिन अगर सीओ साहब ये बात बोलते और ये इस पर कार्रवाई करवाते तो ये घटना नहीं होता। अगर हम ऐसा मोटा मोटी कहना चाहते हैं कि हम एप्लीकेशन दिए हैं, आवेदन दिए हैं, जो भी किए हैं, अगर सीओ साहब कर्मचारी को नहीं भेजे आज तक तो उनकी गलती है, जो कि हम लोग मौखिक में भी लिखित में भी कई बार जाकर बोल चुके हैं। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, मतलब जो क्या हुआ है, गिरफ्तारी हुआ कि नहीं, कितने लोग हैं अभी? देखिए, जो इस क्रम में शामिल था सबसे पहले पवन कुमार पिता उसका भोला पासवान, रमन कुमार पिता उसका जोगिंदर पासवान, सुमन कुमार उसका पिता जोगिंदर पासवान, लक्ष्मी कुमार उसका पिता श्री अमृत पासवान, गंगाराम पासवान स्वर्गीय जनक पासवान, शत्रुघ्न पासवान, रामा पासवान जो इनके सपोर्टर हैं उस टोल में रहता है, मिश्री पासवान, अक्षय लाल पासवान जो इनका जीजा है रिश्ते में, वो भी यहाँ आके मतलब छुप के बैठा हुआ था, यहाँ ऐसा किया। और बैक सपोर्ट से बहुत आदमी दे रहा है इनके। जहाँ ये ऐसा बुलाया था जहाँ इनका बहन रहती है वहाँ से 5 को बुलाया था, जहाँ इसका जीजा है वो आया था, ऐसा करके और आदमी को बुलाया था। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग इतना गजब का प्लानिंग किया था कि सबको अगर सुना दिया जाए तो परेशान हो जाएगा। यहाँ मारपीट हो रहा था, लड़का 2-3 को 10-20 को जो था मारपीट करवा रहा था। लेडीज सारे अपना सामान लेकर टेम्पो में शिफ्ट कर रही थी। अगर जितने भी लेडीज थी सामान टेम्पो में शिफ्ट करने का मतलब है पूरी तरह से प्री प्लानिंग था कि मर्डर करो, हम लोग पहले से खाली करने में लगे हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज तक कभी ऐसा हुआ कि झगड़ा हो घर खाली करके चले जाओ। जी बहरहाल अब अभी तक के लिए इतना ही, हम आगे दिखाएंगे आपको। आप मोबाइल ठीक से रखिए ना, पूछ लेंगे ना। अभी तक के लिए इतना ही, हम आगे दिखाएंगे और कुछ दिखाएंगे कि किस तरह से कहाँ हथियार रखे थे, कैसा हुआ था, वो पूरा जीरो टॉलरेंस, पूरा वहीं से ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। बस धन्यवाद। और कुछ बोलना है आप लोग को? उसमें लेडीज भी, महिला भी बहुत एक्टिव थी। महिला सब जो है जैसे मिनी देवी लक्ष्मी के वाइफ है, राजेंद्र का वाइफ सुशीला देवी है, रमन जी का वाइफ शोभा देवी है, सुमन जी का वाइफ जो है सीमा देवी है, ललन के वाइफ सालो देवी है। ये सब प्लानिंग में थी। हंसुआ, खुरपी, फावड़ा, खंती, कुदार सब लेके यूज कर रही थी। ब्लेड तक उसके हाथ में था, चाकू ब्लेड तक से ये लोग जो गिरता था काटने लगा हमको बेटा के, इनको चाकू चाकू से काटने लगा। हम जे लड़का भागा के हमको पाछू से तीरने लगा केस के। पहले खंजर से मारा हमारे लड़के के, हम ये दोनों हैं, हमारे खंजर से हमारे लड़का को मारा, लड़का को मारलक। तै के बाद जे से एकरो पर मार के जब ई बचवा लगले तो एकरो पर बार कर देने छी सर। जब ओकरा मार दिल पीछा से, हमरा मार दिलक पीछा से, तक बाद ई जे बचवे लगे तो एकरो पर बार कर देने छी। जिस टाइम झगड़ा हुआ था भागो देवी अशोक सिंह के वाइफ के साथ में यहाँ खड़ी थी, सुधा देवी यहाँ के वार्ड सदस्य है उसके साथ में खड़ी थी, सारा घटना देख रही थी और सारा काम करने के बाद वो भी भाग गई।
उसमें आग लगा कर मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, सब के सब मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, नहीं सब के सब हम लोग जहर खा लेंगे, आत्महत्या करेंगे, सब के सब मर जाएंगे, सब पूरा बटसारा गांव का इस नक्शा से नामो निशान खत्म करवा देंगे, सब लोग मर जाएंगे, हम लोग आत्महत्या करेंगे। देखिए इनका आक्रोश और आवेश कहा जाए कि बहुत मतलब ये है, हद पार है कि इनको अगर न्याय नहीं मिला तो पहले अनशन करेंगे, सड़क जाम करेंगे, जो भी अपना तरीका से करेंगे। और आज भी ये लोग इतने दिन के बीत जाने के बाद भी भरोसा रखे हैं प्रशासन पे, एक भी कदम ऐसा नहीं उठाए हैं, कहीं कुछ ऐसा नहीं किए हैं। और इन लोग का कहना है कि हम प्रशासन से ही न्याय लेना चाहते हैं, हम अगर अपने हाथ में लेते तो उसी दिन हम मारपीट कर लेते, उनको मारते खदेड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं किए। हम चाहते हैं कि हमको प्रशासन साथ दे, सरकार यहाँ की मजबूत है, वो हमको साथ दे, और नहीं देगी तो अंतोगत्वा हम यही करेंगे कि भूख हड़ताल पे बैठेंगे, आत्मदाह कर लेंगे खुद। मतलब यहाँ के सारे लोग चाहते हैं कि मतलब इसी तरह से कर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप अभी देख रहे हैं मधुबनी गुड न्यूज। हम आप सबको बता दें और आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप लोग भी कि जिस घटना के बारे में आज हम लोग सुनाएंगे, रूबरू करवाएंगे, दिखाएंगे, आपका भी कलेजा रूह से कांप जाएगा। हम लोग अभी करणपुर पंचायत में आए हैं, जो एक घटना आप लोग सुने होंगे या कहीं से भी देखे होंगे कि एक शिक्षक की हत्या किया जाता है, मारपीट किया जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। एक कहा गया है और ये सही है दुनिया में कि एक शिक्षक जो है ना, वो दुनिया को राह दिखाने, मतलब हर समय सच्चाई की राह दिखाते हैं। अपने स्कूल, अपने विद्यालय, अपने बच्चे के साथ साथ अपने समाज का भी निर्माण करने में सहयोग करते हैं कि हमारे गांव समाज में अच्छा है कि नहीं, सफाई है कि नहीं, सड़क है कि नहीं, शिक्षा अच्छा है कि नहीं, स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं। हर समय उनका सोच रहता है ऐसा कि पॉजिटिव रहता है कि मेरा सोच सही होना चाहिए, और सही समाज के लिए हर समय हर वक्त खड़े रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़ा पद्धति में तो शिक्षक माना जाता है, और उनके साथ ऐसा घटना होती है तो बड़ी दर्दनाक घटना है। हम बात करेंगे उस गांव की और समाज की, जो समाज की भी बात करेंगे, जो कभी ऐसा समाज हुआ करते थे कि संगठन होकर के बड़े से बड़े समस्या को निदान किया करते थे। करेंगे और जानना चाहेंगे यहाँ पे कुछ जो लोग जिसको चोट लगा था। सबसे पहले हम कुछ दिखाएंगे, विवाद की जो जड़ है, मुख्य जड़, वो हम दिखाएंगे। ये घर दिख रहे हैं आप, और ये देखिएगा, हम अपने मित्र से कहेंगे कि थोड़ा पीछे भी दिखाए, स्टेट दिखाएं कि हम कहाँ खड़े हैं और सड़क कहाँ है, पूरा स्टेट दिखाएंगे। हम आपको दिखा रहे हैं कि हम जहाँ खड़े हैं पूरा बीचों बीच हम सड़क के खड़े हैं, और ये घर जो बन रहा है ये पूरा सड़क पे बन रहा है। सड़क कहीं न कहीं मतलब इतना मतलब ये हो गया है लोगों को कि सड़क से क्या है, आप दो कड़ी रास्ता नहीं, सड़क नहीं छोड़ सकते। सड़क पे क्या है, रास्ता तो सबके लिए है ना, और इसके लिए विवाद हो जाता है। देखिए, बीच सड़क पे घर बना रहे थे, इनको अगर रोकने के लिए गए, अगर सीओ के पास आवेदन दिए तो बस उनका मर्डर हो जाता है। कहानी यही है, सबसे बड़ा जड़ जो है ना ये है। और मुख्य जड़ क्या है, यहाँ तो हम कहेंगे कि अंधराठाड़ी में सबसे बड़ा अगर क्राइम बढ़ा रहे हैं तो अतिक्रमण की वजह से। और हम बात करेंगे, ये इन लोगों से ही जानेंगे कि आखिरकार क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये अंचल अधिकारी को इन्फॉर्मेशन दिए थे कि नहीं, आवेदन दिए थे कि नहीं, उसके बाद क्या हुआ, उन्हीं लोग से जानेंगे। क्या नाम है, पहले नाम बताइए अपना। मांगन पासवान। मांगन पासवान कौन है जो शिक्षक मर गया? मेरा मम्मीयोत भाई था। हाँ। क्या हो गया बताइए, कैसे घटना? उनके घर बना रहे थे, हम मिस्त्री भी हैं, हम घर बनबै छलियै, हम मिस्त्री ठेकेदार खुद छी, तो हुनकर घर बनबै छलियै, ओहिमे लेबर मिस्त्री देने रहिए हम काम करैके लिए। एहिठ नहीं, बगल में ई घर छै हुनकर। हाँ, आ ई विवाद उठल छै एहिठिन से, लेकिन ओकर घर बनबै छलै अलग से, ओ अपना बना रहल छै। ओहीमे कोनो ने कोनो ओकरा फंदा छलै, ओ कहलकै हटा के बना लिए, ओ हटा के हम बना देलिए, लेकिन ओहिमे ओकरा कोन ने कोन आपत्ति आबि गेलै। हम लेबर मिस्त्री देने रहिए, लेबर मिस्त्रीके अतमा मारलकै कि ओकरा एते बुझियौ प्राण छोड़ा देने रही लगभगमे, लेकिन ओकरा मारलाके बादमे हम थाना पर जाकर सब कुछ करवा देलिए। ओहिके बिहान भने आबि के ओ जे गाली गलौज करऽ लगलै, ओहि पर हमरा आरके ई दशा केने अछि। जबकि हमरा पत्नी के घसीट के मारने रहे, हमरो घसीट के लऽ के आंगन में ले जाकर मारलक। ताहि के पाछू जे बचबै ले ओ सब गेल, हमर भाई आर
ओकरो से खूब बढ़िया बुरी तरह मारल। मास्टर साहब बचल बुझल कि जे हमरा मिस्त्री के हमरा भाई के मारि देत, ओ मास्टर साहब गेलखिन बचबै कि मुद्दा तो हुनको लगा छलन, हुनके पकड़ के तत्ते मारलखिन ऊपरे में कि ओकर ओते मरि गेल छलखिन। अच्छा, ये हम जानना चाहे छी अहाँ के, हम आज जो है सो मैथिली में ही बात करेंगे। और बहुत अच्छी बात है, ये लोग भी अच्छा से मैथिली जानते हैं, तो हम लोग बात करेंगे। हम ई कही अहाँ से जे ई जे घर बने छले और अहाँ के जे रास्ता रोकल जाय छले या मारपीट भेले, तो ए के सूचना कोनो आवेदन अहाँ अंचल अधिकारी के देने रही? जी देने रही, हमर भाई मम्मियो छथि ओ देने रहथिन, सीओ के दल छै उनका। तो की भेले ऊपर, मतलब कहिया देने रही आवेदन? आवेदन भाई से हमर भाई कह देता क्या तारीख है इनको बोले राजेश। हाँ ओहि में रहो। हम यह व्यक्ति से जाना चाह पूरा का पूरा कहानी। हम ई शायद इनको चोट लागल, की नाम छै के? राजेश। देखे भाई जे सर फाटल छै इनको, की से कथी से लागल? चोट है सर में, 5-6 जगह चोट है। यहाँ अच्छा, कुल्हड़ से हुआ किया हुआ, यहाँ डंडा रॉड लगा हुआ है, यहाँ पे टेंगारी लगा हुआ है, कई तरह से मेरा मतलब यहाँ देख रहे हो ये फटा हुआ, और भी छोटे मोटे बहुत है जो नहीं दिखाने लायक है। जो अंचल अधिकारी के कोनो आवेदन के समझ में सकते हैं, मेरे पास है, लाके हम दिखा सकते हैं। 13/8 को हम दिए हुए हैं अंचल, 13/8 के हम अधिकारी का दो दिन चाहिए, सीओ के नाम से, अंचल अधिकारी के नाम से एप्लीकेशन दिया चाहिए। जो सरकारी रोड पे ज़बरदस्ती घर बनाने की कोशिश गंगाराम पासवान कर रहा है, उनका पिता स्वर्गीय जनक पासवान, उनका लड़का गंगाराम पासवान है, वो ज़बरदस्ती सबका रोड रास्ता बंद करने के जा रहा है, वो नाश करने जा रहा है। हम लोग अपना दे दिया कि कानून से जो भी हम लोगों को मिलेगा सहायता वो किया जाए, लेकिन अभी तक आज 30 तारीख हो गया, 13/8 के एप्लीकेशन दिया हुआ सीओ के नाम से, आज 30 हो गया, आज तक सीओ के ऑफिस से कोई भी प्रक्रिया नहीं मिला, हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिला, जिसमें हम मौखिक भी और लिखित भी दिए हुए हैं कि आप लोग आके इसको बीच बचाव कीजिए, रोका जाए, नहीं तो मारपीट हो सकता है। वो लोग इतना उग्रवादी टाइप का कर रहा है, इतना उग्रचान किया हुआ है कि मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके आपने ठीक सुना और आप लोगों ने सही सुना कि 13/8 को इन्होंने आवेदन दिए, और आवेदन देने के बाद ये अंचल अधिकारी और कहेंगे कि उनके जितने कर्मी हैं इतने लापरवाह है, ये इतना बड़ा हत्या होता है, हम तो हत्या ही कहेंगे, मर्डर ही कहेंगे। और ये बहुत बड़ा, हम कहेंगे कि बहुत बड़ा घटना, ये बहुत बड़ा घटना है। और एक घटना नहीं है, अंधराठाड़ी में हमको लगता है कि 10,000 ऐसे घटना घटने वाले हैं, ये अंचल अधिकारी के वजह से, कि एक भी कागज़ और एक भी गरीब गुरबा पे कुछ भी काम नहीं करते, कुछ भी नहीं सुनते हैं किसी का भी आवेदन। अभी यही बताइए कि 13 तारीख को दिए थे, आज कितना तारीख हो गए? 17 दिन 18 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं होते हैं। अगर होते तो शायद आपका ये शिक्षक नहीं मरते, बच जाते। सबसे बड़ी बात देखिए होता क्या है, आज जो है नीतीश का सरकार है, किसी का भी सरकार है, अधिकारी जो भी बैठे हैं सबका मन में एक ही चीज़ है कि लालच और डोनेशन और रिश्वतखोरी। सब चाहता है कि अगर पैसा दोगे काम करेंगे, नहीं दोगे नहीं आएंगे। हमको लग रहा है यही रीज़न मेन है, इस वजह से अब तक नहीं आया कोई। अगर हम सीओ को 10-5 हज़ार रुपया नहीं दिए तो नहीं आया, अगर निस्वार्थ उनको करना था तो क्यों नहीं आज तक आया? हम एप्लीकेशन दिए 13 तारीख को, 13 नहीं आया, 14 नहीं आया, 15 आना चाहिए, 16 आना चाहिए था, लेकिन आज 30 हो गया, 17 दिन का गैप मिला। 17 दिन में क्या हुआ? उनके पास टाइम नहीं मिला क्या? उनका जो अमीन है, उनका जो कर्मचारी है, उनके पास टाइम नहीं मिला? सीओ साहब हमारे हर बृहस्पतिवार को जो है वहाँ पे शनिवार को लगाते हैं, आम जनता का वाला मीटिंग करवाते हैं, उसमें उनको मान लो 2-4 घंटा का टाइम मिलता है। कभी भी आधा घंटा आके वहाँ पे देख सकते थे, लेकिन अब तक नहीं देखें। 17 दिन 18 दिन होने चला गया, लेकिन अब तक नहीं आया। क्यों? रीज़न क्या है? क्या हम गरीब, हम पैसा नहीं दे पाए इसलिए, या हमारे पास कोई बाहरी ताकत नहीं है इसलिए? तो क्या गरीब आदमी ऐसे मरता चला जाएगा जैसे एक शिक्षक मरे हैं, वैसे क्या हम लोग और मरे हैं? बाहरी आदमी और आके मारेगा, जिसके पास में ताकत है, बल है, पैसा है, वो गरीब को मारता चला जाएगा। हम ये चीज़ जानना चाहते हैं थाना प्रभारी से भी, अधिकारी से भी, कि ये क्या रास्ता ऐसा ही है? तो हम लोग भी अपना गुंडा बदमाश बुला कर यहाँ रखेंगे, किराए पे मर्डर होगा तो इस गांव में 10-20 मर्डर और भी होगा। बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कहेंगे कि आपने ठीक सुना, एक नीचे तबके के लोग हैं, पासवान जाति से आते हैं। क्या ये पासवान है इसीलिए दबाया जाता है? इसीलिए उनको प्रशासन मान लीजिए साथ नहीं देते। इन्होंने अपने साफ शब्द में कहा है कि हमारा क्या है, हम निचले तबके से आते हैं, इसीलिए हमको दबाया जाता है। निश्चित है, ये निश्चित है। अगर हम नीचे हैं, हम पासवान हैं, गरीब हैं, दुसाध जाति से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम लोगों का कोई भी सहारा नहीं मिलता है। अगर यही राजपूत ब्राह्मण में होता तब तक पूरा जो है अधिकारी, DM, PM, SP, कलेक्टर जितना है, IG सब आ जाते यहाँ पे। लेकिन आज
कहीं भी होता है। अगर ब्राह्मण राजपूत भूमियार में हुआ होता तो सब आ गया होता, लेकिन अगर ये पासवान के साथ में हुआ, कोई भी नहीं, थाना प्रभारी भी यहाँ अब तक नहीं आए। उनका 2 चौकीदार यहाँ आता है, देख के चले जाते हैं, क्या है जी, ठीक है चलो हम जाते हैं। कहीं न कहीं देखा जाए कि सारे बातों को निकाल करके कि पूरा अफसरशाही है। आपका जितना कर्मी है, जितना स्टाफ है, जितना पदाधिकारी है, सब एक नंबर का भ्रष्टाचार में लिप्त है। और सब इन्होंने साफ शब्द में कहा, अगर हम 5,000 रुपये आज दिए होते किसी भी पदाधिकारी कहीं भी दिए होते तो हमारे साथ ऐसा घटना नहीं होते। तुरंत उसी दिन 24 घंटा के अंदर में इसकी जांच होती, सब कुछ होता। इनके पास पैसा नहीं था, नहीं दिए, इसीलिए जांच नहीं हुए और इनकी परिवार के साथ इतना बड़ा साजिश के साथ कहा जाए या जो भी कहा जाए, इनके हत्या हुआ किया गया। आखिर अब हम सारे चीज़ दिखाएंगे कि ये परिवार लोग षड्यंत्र रच के क्या क्या किए थे, आगे गड्ढा खोद दिए थे, इन लोगों का रास्ता बंद कर दिए थे। हम सब कुछ रूबरू करवाएंगे हर चीज़ से, यही हमको दिखाएंगे। अच्छा, शिक्षक जो है आपका टीचर मास्टर जी, वो कहाँ घर बना रहे थे? ये इनका, ये देखिए, ये इनका घर बना रहे हैं, छोटा सा है। अच्छा, जो इसलिए बना रहे थे। अब देखिए एक और चीज आपको समझ में आ जाएगा, ये देखिए कि रास्ता कहाँ है, रास्ता इधर है और घर बना रहे इधर, इतना छोड़ के बना रहे। लेकिन वो घर देखिए कि किस तरह से बना रहे हैं, मतलब पूरा प्लानिंग था। हाँ, पूरा प्लानिंग था। रास्ता आप देख सकते हैं कि ये अपना जमीन में बना रहे हैं, अभी भी 1 फुट छोड़ के बना रहे हैं, लेकिन ये रास्ता आगे से जाने वाला। लेकिन ये घर देखा जाए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आइए इधर, कैमरा इधर कीजिए। ये दिखा रहे हैं, ये घर है जो आपको साफ दिख रहा है कि ये रास्ता से कितना अवरुद्ध किया हुआ है, लेकिन कोई इस पर सुनवाई नहीं हुआ। मेरे यहाँ पंचायत का जितना भी प्रतिनिधि है, मुखिया जी सत्येंद्र ठाकुर, सरपंच जी है श्रीचंद भंडारी, समिति है पिंकू देवी है, उनका पति देखते हैं पवन चौधरी उर्फ मुकुंद कुमार चौधरी, वो देखते हैं, वो भी आए थे। अशोक सिंह हैं जो उनकी वाइफ सुधा देवी है, वार्ड सदस्य, मतलब सब आए थे, सबको बुलाए थे, सबको हम लोग बुला के बोले थे इनको समझाओ, लेकिन सब लोग आके समझाए। भागो देवी और तत्काल बोलिए। अच्छा, आप लोग ने बोलिए बीच में बोलिए, सोडा गिर जाए। आप बोलिए ना, आप ही बोलिए ना। भागो देवी का चैलेंज था कि अगर मुझे कोई भी रोका तो गांव में हम बर्बाद करवा देंगे, आग लगवा देंगे, सबको बर्बाद करेंगे, नाश करवा देंगे। वही हुआ, वो प्लानिंग के तहत अपना की है और सबको बर्बाद करके चली गई। वो खुल के मुखिया सरपंच समिति सबके सामने बोली थी, हमको अगर किसी ने छेड़ा बर्बाद करवा देंगे, बर्बाद करवा दिए। अच्छा, और क्या कहा कौन है? मुखिया सरपंच सबके सामने हुआ था, सबके सामने वो बोली थी। अच्छा, फिर भी पंचायत की बात नहीं माने हो? नहीं माने। सब लोग आए, जितने समाज के जो कहा जाए पंचायत त्रिस्तरीय होता है, वो जनप्रतिनिधि होते हैं, मुखिया सरपंच समिति सब होते हैं, जिला पार्षद, उन्होंने आकर के उनको समझाए। इन्होंने समाज से भी बड़ा हो गए, इनका भी बात नहीं माने, उन्होंने निर्णय दिया और इनका बात भी काट दिया कि नहीं हम बनाएंगे, ऐसा जिद पे रहे कि हम बनाएंगे, जिद पे रहे, कुछ भी हो जाएगा हम बनाएंगे, हमको कोई नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं रोकेगा, आप लोग भी नहीं आओगे, हमको जो मर्जी को हम करेंगे, हम यहाँ बनाएंगे। आगे और दिखाएंगे आपको, हम कहेंगे कि दिखाइए कि क्या क्या हुआ था, कहाँ हुआ था। इन लोगों का देखिए ये रास्ता है, जब हम भी आए हैं इस रास्ता से तो बड़ी मशक्कत के बाद हम इस रास्ता पे इनके घर तक पहुँचे हैं। इनको रास्ता के लिए इन समाज को हम कहेंगे कि इन लोगों को बहुत दिक्कत है, और इतना दिक्कत है कि हम भी बड़ी मशक्कत से रास्ता से आए हैं। ये घर बना रहा था, घर जब रोका गया इनको तब नहीं माना, मुखिया सरपंच के बात नहीं माना। उसके बाद जबरदस्ती ये आप देख रहे हैं गड्ढा खोद दिया यहाँ पे कि हम यहाँ गड्ढा खोदेंगे। ये उनका गंगाराम पासवान का घर है, ये भी उन्हीं के हिस्सा में जमीन पड़ता है। गंगाराम पासवान जबरदस्ती यहाँ गड्ढा खोदा और यहाँ पानी का अभी देख रहे हैं आप, पूरा पानी का जमावड़ा लगवा दिया था कि हम नहीं चलने देंगे, पूरे गाँव वाले किसी को नहीं चलने देंगे। किसमें हिम्मत आकर रोको। उसके बावजूद भी मुखिया सरपंच के सबके कहने के बावजूद भी गड्ढा खोदा है और उसके बाद पानी भर दिया और तभी भी नहीं माना। उसके बाद ये लोग प्लानिंग किया है, प्लानिंग करने के बाद ये लोग इतना ज़बरदस्त मारपीट किया, बाहर से गुंडा बदमाश को बुलाया, उसके बाद मारपीट करवाया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि प्री प्लानिंग इतना ज़बरदस्त था उन लोगों का कि जिस दिन मारपीट करने का शुरू किया तो रमन पासवान, पवन पासवान, सुमन जी, लक्ष्मी पासवान, गंगाराम पासवान सब घर में छुप गया। पवन पासवान को खाली उकसा दिया कि तुम जाकर छत पे गाली दो, वो जाके गाली दिया। उसके बाद एगो दूगो लेडीज उसके जवाब देने लगा, उसको खींच के छत पे ले गया। उसके पति जब उसके पीछे गए तो बेरा बेरी एक एक करके मतलब उसको बचाने के क्रम में जो भी गया उसको सबको मारता चला गया। और ये लोग इतना ज़बरदस्त प्लानिंग किए थे कि जेंट्स सब लड़ाई करने में लगा होता, लेडीज़ टेम्पो बुला के अपने इंपॉर्टेंट जितना सामान था, गहना जेवर डॉक्यूमेंट वगैरह लेके टेम्पो में शिफ्ट करने में लगी हुई थी। सारा चीज़ शिफ्ट करके यहाँ मारपीट ख़त्म नहीं हुआ और लेडी सब भाग के चली गई यहाँ से।
अच्छा, मतलब पूरा प्लानिंग कुछ बाहर से भी आए थे? हाँ, बाहर से भी सब लोग बोल रहे हैं कि मतलब 10-15 आदमी से ज़्यादा बाहर से था, जिसमें प्लानिंग ऐसा था कि जिस छत पे झगड़ा हुआ था उसके नीचे बहुत बड़ा केला का बागान था, जिसमें अगर 20 आदमी खड़े हो जाए तो आपको नहीं दिखाई देगा दिन में 12 बजे। उसमें ये लोग छुपे हुए थे। वहाँ सीढ़ी अभी भी है, सीढ़ी लगा हुआ था लकड़ी का, जिस पे से चढ़ के वो सब आता था, छत पे मार के तुरंत नीचे उतर के चला जाता था। अच्छा, अंचल अधिकारी से हम अगर कहा जाए, जैसे आप आवेदन दिए, 10 दिन बीत गए, 12 दिन बीत गए, उसके बाद कभी कॉल वॉल किए कि सर क्या हुआ मेरे आवेदन? 2 दिन जाके मैं वहाँ बात किया हूँ। वहाँ रविंदर करके उनका डाटा ऑपरेटर है, वहाँ ऑफिस में रविंदर करके डाटा ऑपरेटर, मैं उससे बोला भैया चिट्ठी बन गया, बोला हम दे दिए सीओ कर्मचारी को, कर्मचारी अब जानेगा, वो जांच करेगा तब ना हम करेंगे कि हम करेंगे। चिट्ठी मेरा काम था टाइप करना, चिट्ठी मैं टाइप करके दे दिया कर्मचारी का, अशोक सिंह कर्मचारी वहाँ पे, बोला हम कर्मचारी को दे दिए हैं, हम अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। कर्मचारी जाँचेगा कि कौन सा खाता किस राह में सरकारी है कि प्राइवेट है, क्या है नहीं है, वो न करेगा कि हम करेंगे, हमको डांट के भगा दिया। अच्छा, आप लोग को कुछ तो जानकारी होगा कि आपका जो ये ज़मीन है ये गवर्नमेंट का है, रास्ता है या किसी पर्सनली व्यक्ति? ये एक्चुअली 25-30 साल पहले जब नाला हुआ करता था, जिस नाले के वजह से यहाँ पोखर है, इससे पूरब साइड में पोखर है, तालाब जिसको कहते हैं, तालाब से सिंचाई होती थी, पूरे खेत खलियान बाद का सिंचाई होती थी। वो नाला जब ख़त्म हो गया, धीरे धीरे हम लोग का जब होंडा का और बोर्डिंग दमकल का साधन होने लगा तो ढैसकरण वाला तो सिस्टम ख़त्म, नाला बंद करके हम लोग सोचे कि इसको बांध बनवा देते हैं, जो सबका आना जाना शुरू हो जाएगा और गांव का विकास होगा। हम लोग 20 साल पहले ये बांध बना और यहाँ से पूर्वे बना है और इससे इधर बाकी बचा हुआ था, तो भी प्लानिंग में थे हम लोग कि ये बनवा देंगे। जब ये इस बार सत्येंद्र ठाकुर जी मुखिया बने हैं, उसके बाद ये मिट्टीकरण करवाएं तो भी अपना खुट्टी वुट्टी अपना जो है गड़वा दिए थे कि यहाँ से यहाँ होगा, खुट्टी उखाड़ के फेंक दिया। उनका पहला उल्लंघन मुखिया जी का, वो फेंक दिया। उसके बाद ये घर बनाना शुरू किया। प्रैक्टिकल में आके वो समझाए कि यहाँ से मेरा खुट्टी था तो वो भी तुम फेंक दिए, लेकिन घर बनाना शुरू कर दिए हो, अब तो रुको। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं रुका, जिस कारण में सरपंच भी, समिति भी, वार्ड सदस्य भी थे, मुखिया जी स्वयं भी थे, उसके बाद भी नहीं रुका। अच्छा, हम बात करेंगे ये जो घटना हुई, मारपीट किया जाए या टीचर शिक्षक, आपके जो शिक्षक को हत्या किया गया, मतलब इस तरह से कुल्हाड़ी से जो भी है हथियारधार से मतलब प्रहार किया गया, कहाँ पे? यहाँ हुआ? नहीं, छत पे हुआ, छत पे हुआ। कौन सा छत? पवन कुमार का छत है, पवन का छत है, पवन अपना छत पे, हाँ छत है, पवन उस छत पे जाके सिंगल पवन, बाकी सब लोग छुपे हुए थे, पवन कुमार जाके गाली दिया, उस्काने के काम किया। और जैसे उस्काया सबको, वैसे एगो दूगो लेडीज जैसे बोली है क्यों गाली गलौज कर रहे हो, जब एप्लीकेशन दिया हुआ है सरकारी, उसमें किया हुआ है। हम बात करेंगे, ये जो पीछे हमारे झुंड देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, ये वही लोग हैं, निहत्थे लोग, जिन पे वार किया गया था, जिनको पीटा गया था कुल्हाड़ी से, हर चीज़ से, और सबके देखेंगे कि सबका पट्टी लगा हुआ है, तो वही लोग सब हैं। और कितने लोगों से आपको हम परिचय कराएंगे, नाम कराएंगे, आप लोग देख रहे हैं कि आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि जितने लोग हैं पीछे, सबको कहीं ना कहीं सबको पीटा गया है, सबके पट्टी लगा हुआ है, सबको मारा गया है। इतनी बड़ी संख्या में इस तरह के हत्या किया गया है, इस तरह का मतलब बड़ा अपराध है कि अगर मान लो वो प्लानिंग नहीं किया था, वो प्लानिंग नहीं करता, तो ये आप देख रहे हैं भीड़ कि हम लोग अभी भी 25-10-20 आदमी है, लेकिन वो 2-4 आदमी था। जैसे 7-8 आदमी का उसका ग्रुप था, तो उस टाइम दिखाने के लिए सिर्फ 2-3 आदमी छत पे था। अगर छुपा नहीं होता, प्लानिंग नहीं होता, तो हम 10 आदमी को वो 2 आदमी मार के चला जाता, एक का मर्डर कर देता। ऐसा हो सकता, संभव कभी भी है, लेकिन प्लानिंग के तहत हुआ। दिखाने के लिए एक आदमी, बैग से उनको कम से कम 15-20 आदमी था। हम लोग निहत्था सिर्फ बचाने के पर्पज़ से गए थे और सबको बेहोशी करता गया, मारता गया, जिसमें कि मास्टर साहब को इतना मारे, मारने के बाद, गिराने के बाद, इतना जगह जगह मतलब एक्टिव वो लोग था, इतना नॉलेज वाला था कि गया और उनका नस काट दिया गया। 5-7 ऐसा नस काटा जिसमें ब्लड रुकने का नाम नहीं लिया। यहाँ से अनुमंडल ले जाया गया, वो तुरंत बोल दिया यहाँ कोई उपचार नहीं होगा, तुरंत ले जाइए, नस से सारा ब्लड जा चुका है। DMCH ले गए, DMCH वाला परेशान हो गए, बोले भैया नस तो कटा हुआ है, खून है ही नहीं शरीर में, तुरंत ले जाओ DMCH, PMCH या PMCH। जाते जाते उनका देहांत हो गया। आपने सुना, घटना से रूबरू करवाए, आपका भी कलेजा रूह से कांप जाएगा। एक लड़का है, इनका पिता का साया इनसे मतलब नीचे हो जाता है, छूट जाता है। कहा जाए पिता जो होता है हर समय बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए राह दिखाता है, और हर वक्त यही रहता है
कि मतलब एक बहुत बड़ा मतलब मजबूती से स्टैंड करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा अच्छा बनेगा। लेकिन इनके परिवार के साथ अब क्या होगा, जो इनका परिवार का सब कुछ छीन गया। आज इनसे हम नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। आपके मतलब आप कितने पढ़ाई लिखे, मतलब पढ़ाई लिखे करते हैं, पढ़ते हैं? बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। देखिए इंजीनियरिंग करता था लड़का। अब हम बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि इनके परिवार को और ई बच्चा को, ई लड़का को कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, इनके परिवार का सहारा कौन बनेगा। हम ये जानना चाहेंगे और आप लोगों से भी जानना चाहेंगे कि इनका सहारा आखिरकार कौन बनेगा। ये युवा है और ये बीटेक कर रहा था, फर्स्ट ईयर में था और इनका सारा कुछ छीन गया। अब इनको कौन चलाएगा, कौन इसको शिक्षा अध्ययन करवाएगा। और ये इनकी पत्नी है। पत्नी देखिए क्या चाहेंगे आप, क्या आपके साथ जो हुआ है घटना, इस तरह का जो घटना हुआ है, क्या चाहेंगे सरकार से, बिहार के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? सर वो हमार पति जे छै से बीएलओ का काम करे छलै, बीएलओ का काम कऽ के जे छै से घर पर एलै, अन्हर देखलकै हल्ला फसाद भऽ रहल छै, हमरा देलकै झोरा, देखलकै जे अन्हर जाके जे की केना भऽ रहल छै। उ सब जे छै पवन रवन ई सब सुवन ई सब जे छै से ई सब जे पकड़ि के घिसिट के लऽ गेलखिन हुनका ऊपर लऽ जाके जे छै से ओ रवन सब जे छै पवन और जे छै से उ सब जे छै टेंगारी से, खंती से, करनी से, महिला सब जे छै से रोरा से, पत्थल से, अय्यर से जे छै बाहर से डकैत सब मंगा के रखने छलखिन ओहि साइड में। हमरा सबके ई सबके पता नहीं छलै, गाँवों सबके ई सब पता नहीं छलै जे ई सब एना भऽ रहल छै। ओहि आर के दुआरे से हमरा पति के जे छै से ऊपर लऽ जाके मारि के राखि देलक। हमरा पता चलल जे ऊपर में मारि के राखि देलखिन। हम गेलिए तो रमन जे छै से हमरा जे छै ओ पवन हमरा जे छै से झोंटा पकड़ि के छै से हमरा साइड कऽ देलक जे नहीं लऽ जा देबौ, एतै रह दही। हम चिचिया लगलहुँ, हम सबका हाथ पर लगलिए, अड़ोसी पड़ोसी सब ओहो सब गेल हिम्मत बांधि के। तकर बाद जे छै से 2-4 आदमी ओकरा मिल के हम जे छै से टाँगि के हम सब अनलहुँ हम सब। आ हम उठबै लए जे गेलिए से हमरा हाथ पकड़ि के लऽ गेल, हमरा उठेलक टेंगारी ओ पवन जे तोरो काटि देबो, तैयो हम हिम्मत बांधि के। अंत में ठीक है, इन्होंने पूरा सब कहानी बताई दी है कि किस तरह से एक शिक्षक को, जो मतलब निहत्थे व्यक्ति होते हैं, शिक्षक होते हैं, दुनिया समाज को सुधारने के लिए होते हैं, उनकी कलम होता है सबसे बड़ा ताकत। और उन व्यक्ति को अगर किसी हथियार से मारा जाता है, किस तरह से मतलब किया जाता है, इन्होंने सब कुछ बताया हमको। हम आखिरी में ये जानना चाहेंगे कि आप सरकार से क्या आशा लगाए बैठे हैं, क्या चाहते हैं इस प्रशासन से, इस समाज, इस सरकार से, जो भारत के प्रधानमंत्री के हैं और बिहार में जो अभी नवेले सरकार बने हैं, अजूबा सरकार बने हैं, 8-8 बार मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं और इतना बड़ा मतलब कहा जाए कि 1 महीना नहीं हुए बने हुए और क्राइम और तांडव इतना बढ़ गया, इतना आतंक इतना बढ़ गया है, मतलब कहा जाए कि बहुत हद पार हो गया है, एक दूसरे को मारपीट में लगे हुए हैं। उस सरकार से आप क्या चाहते हैं? सर हमरा उसको न्याय चाहिए, उसको फांसी चाहिए। हमरा उसको जे सब जब मारा है उस सबको हमरा न्याय चाहिए, सबको हमरा फांसी चाहिए। जो मेरे पिताजी के साथ हुआ है, इतना दर्दनाक खून किया गया है, हम चाहते हैं कि उसको फांसी तक का सज़ा हो, किसी को बख्शा नहीं जाए, सबको फांसी हो, कोई इस गांव में नहीं रहे। ये सब आतंक फैला कर रख दिया था गांव में, गुंडा बदमाश मंगाता है, लाता है और पूरा आतंक फैला कर रख देता है ये लोग। इनका एक ही चीज़ करना है कि जो भी दोषी है एक एक चुन के सभी दोषियों को, जिस तरह से एक शिक्षक की हत्या होती है उसी तरह से उनका भी दोष मिलना चाहिए, फांसी होना चाहिए, सज़ा होना चाहिए, ताकि दूसरा ऐसा आतंकवाद पैदा न ले, ऐसा देशद्रोही पैदा न ले कि एक शिक्षक को निर्मम हत्या किया जाता है। ऐसा व्यक्ति एक भी मतलब फिर ऐसा समाज में उत्पन्न न हो और सबक सीखना चाहिए। हाँ, और जो लोग इसको छुपा के जहाँ भी रखे हैं उस पर भी कार्रवाई हो, ताकि कोई इसको छुपा के नहीं रखे। आतंकवादी देशद्रोही सबको, एक शिक्षक का निर्मम हत्या कर देता है, शिक्षक समाज को शिक्षित करता है, ऐसे शिक्षक के साथ होता है तो और आदमी के साथ क्या होगा, आप समझ सकते हैं। इन्होंने सही बात बताया कि एक शिक्षक के साथ ऐसा होता है तो नॉर्मल इंसान के साथ क्या होगा, आप भी जान सकते हैं। बस अभी तक के लिए इतना ही, कुछ आगे और भी दिखाएंगे हम, ये देखेंगे। ये पूरा झुंड है। आप कितने परिवार में कितने लोग हैं, क्या कौन कितने भाई हैं, कितने क्या है? हम अकेले हैं। भाई में अकेले हैं। और परिवार में और कौन सा? एक दीदी है, शादी हो गई उनकी? जी।
देखिए भाई में अकेले हैं, इनका एक ही पुत्र था शिक्षक का, उनका वो भी इनके साया छूट गया। हमको तो बड़ा तकलीफ़ होता है, कलेजा रूह से कांपता है कि आखिरकार इनके पिता का साया छूट गया। इनका जो मंजिल था, इनका जो हॉबी था, उनका जो जज्बा था कि हमको ये चीज़ बनना है, इंजीनियरिंग करना है, वो कौन कराएगा? हम उस सरकार से कह रहे हैं, हम बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री जो सरकार चला रहे हैं, नए नवेले सरकार, उनसे हमारा प्रश्न है कि इनको कौन देखने के लिए आएगा? अगर आप में थोड़ा सा भी हमदर्दी है तो हम यही कहेंगे कि इस व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए और इनके जितने भी पढ़ाई लिखाई खर्चा जितना होना चाहिए, सारे जिम्मेदारियां आप लोग को उठाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में शिक्षा सबसे बड़ी ज़रूरी होती है। और पासवान जाति से आते हैं और शिक्षक थे, और ये भी उनका बेटा शिक्षा अध्ययन करने के लिए बीटेक कर रहे हैं। तो मतलब कहा जाए कि बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह के हैं तो और बढ़ावा देना चाहिए, इन लोगों को मतलब कोऑपरेट करना चाहिए, शिक्षा में आगे बढ़ाना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए सरकार से। बस यही निवेदन करेंगे। हम कुछ आगे और दिखाएंगे उनका जहाँ पे मारपीट हुआ था घर। सर, मेरे पिताजी को जैसे मारे हैं उन सभी को फांसी की सज़ा चाहिए। हम सबको मुझे न्याय चाहिए। मेरे पिताजी को जैसे मारे हैं मुझे न्याय चाहिए, जल्दी से जल्दी मुझे न्याय चाहिए। आपने ठीक सुना, पूरे परिवार के व्यक्ति को एक ही चीज़ का मतलब ये है कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओकर घर सबटा तोड़ना चाहिए सर। घर का हम नहीं देखब, जेसीबी लगा के ओकर घर तोड़ना चाहिए। घर कहाँ पे बना रहे? रास्ता पे ही घर? सब घर तोड़ना, उसका पूरा घर, उसका यहाँ से कोई नाम निशान नहीं रहना चाहिए सर। वो सबको सभी आतंकवादी है, वो सबको नाम निशान यहाँ से मिट जाना चाहिए। एक भी कुछ नहीं रहना चाहिए। वैसे करेगा, बार बार वैसे करेगा, ऊपर जाएगा, सब मर जाएगा। यहाँ कहाँ रहेंगे हम सब? कोई नहीं रहना चाहिए, सारा आदमी सारा चला जाइए। देखिए, आप लोग ने सुना, इन लोग का एक ही चीज करना है कि अगर ये लोग का घर नहीं टूटा, यहाँ रहा, तो फिर आने वाले समय में फिर एक शिक्षक जन्म लेगा और फिर एक ऐसा निर्दोष व्यक्ति आएगा जिनको मार दिया जाएगा, घटना कर दिया जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ रहना भी गुनाह है। इन लोगों का समाज का निर्णय है कि ऐसे व्यक्तियों को यहाँ रहना भी गुनाह है। इन लोगों को रहने नहीं देंगे, अपने जिद पे अड़े हुए हैं और मतलब न्याय की गुहार लगा रहे। जिद पे नहीं कहा जाए कि न्याय की गुहार लगा रहे कि आखिरकार हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि हमको प्रशासन से ही जो कानूनी कार्रवाई के तहत ही हम लोगों को न्याय मिले। अगर नहीं मिलता है, इंतजार करें। अब तक मान लीजिए थाना प्रभारी के सारा घटना को अबरू हैं, लेकिन उसके बाद क्या थाना प्रभारी आगे नहीं फॉरवर्ड किए होंगे? डीएसपी को नहीं किए होंगे या एसपी को नहीं किए होंगे, कलेक्टर को नहीं किए होंगे? अगर नहीं किए तो उनकी कमी है क्या? डीएसपी नहीं आना था, उनको क्यों नहीं अब तक आए? आज 4 दिन हो गया, एसपी क्यों नहीं आए, डीएम क्यों नहीं आए, कोई प्रशासन क्यों नहीं हमको साथ दे रहा है? सारे अगर ऐसा नहीं हुआ, हम लोग पैसे बोझ दिया गया है, उसको पैसे दे गया है, जो आज तक न डीएसपी आए हैं, न एसपी आए हैं, न कोई नहीं आया। 2 सिपाही को यहाँ भेजते हैं, आते हैं फिर जाते हैं। अच्छा, ये चीज अगर प्रशासन आपको साथ नहीं देंगे तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग सब हम अगर कुछ उल्टा सीधा करना चाहते तो बहुत मेरे पास टाइम था। जिस दिन वो लोग करके भागा, सारे घर के हम लोग तोड़वा सकते थे। 5,000 रुपया खर्चा करते जेसीबी से सारे घर को तहस-नहस करवा सकते थे। उसके बावजूद वो लोग भागा, उनके घर में अभी भी जानवर बंधा हुआ था। 3 दिन बाद प्रशासन से गुहार लगाए, हम लोग को दुश्मनी उनसे था, वो लोग जो करके गया, इनका कम से कम जानवर है, जानवर को यहाँ से ले जाया जाए। 3 दिन तक प्रशासन नहीं सुना। रिक्वेस्ट किए मुखिया सरपंच को, नहीं सुना। लास्ट जिस दिन लाश जल रहा था, यहाँ पे 2-3 को स्टाफ आए हुए थे, जिसमें मेवालाल जी थे और भी 2-4 स्टाफ थे। उनको हम लोग हाथ पैर जोड़ के बोले कि सर मवेशी है, माल जाल बकरी छेड़ी है, उसको यहाँ से भिजवा दीजिए जहाँ जाना है। हम लोग अगर ऐसा कठोर होते तो मार देते, चुरा लाते, कुछ भी करते, लेकिन हम लोग एक बार भी उनके घर के तरफ झांकने नहीं गए। उनके मवेशी, यहाँ का लक्ष्मी सदस्य चौकीदार है, उनको बुलाया गया और वार्ड सदस्य सुधा देवी को बुलाया गया। उसके बाद हम लोग उनके माल मवेशी को खुलवा के भिजवा दिए। आखिरी सवाल मेरा इसमें जो कहा जाए कि नामजद व्यक्तियों पर आपने FIR किए होंगे, अभी तक कोई प्रशासन हमसे मिलने के लिए नहीं आया। एसपी, डीएसपी या डीएम हो, कोई नेता होता हमसे मिलने के लिए नहीं आया है। ऐसे बिहार में होगा, ऐसा देशद्रोही होगा तो कैसे काम चलेगा? ऐसे समाज में गुंडा पनपेगा तो फिर मानवता खत्म है, कोई मानवता नहीं बचा है अब इस देश में। आए दिन ऐसा घटना होते ही रहता है। तो हमें प्रशासन से यही मांग है कि हमको सुरक्षा चाहिए और जो दोषी है उसको सज़ा होना चाहिए, जल्द से जल्द सज़ा हो, नहीं तो हम लोग आत्मदाह करेंगे जाकर। इनका बात सुना।
और आप कहीं ना कहीं मतलब हमको तो ये लगता है, तनका सा हमको ये डाउट होता है कि कहीं ना कहीं पासवान जाति से आते हैं, इसीलिए भी भेदभाव होता है। हम भी देखे हैं बहुत सारा घटना, 24 घंटा के अंदर अगर और घटना होते हैं, कहीं यादव है, कहीं कुछ है, ब्राह्मण है, तो 24 घंटा के अंदर वहाँ पे सब पहुँच जाते हैं। लेकिन इतना दिन, कितना दिन हुआ है? आज 5वां दिन है। 5 दिन हो गए, अभी तक कोई नहीं आया, न एक विधायक, सांसद महोदय तो इन लोग जानते भी नहीं। सांसद को जानते हैं आप लोग? रामप्रीत मंडल है, लेकिन उनका कोई मतलब ही नहीं, आज तक नहीं आया। जितना ही नहीं है, कोई सुनवाई ही नहीं आए, तो अब क्या आएंगे? कोई सुनवाई नहीं। सुना, नेता को छोड़िए, प्रशासन भी नहीं देखने के लिए आए। इनको इन्होंने, हम प्रशासन से निवेदन करेंगे, इन्होंने आपसे निवेदन किया है कि हमको सुरक्षा चाहिए, हमारे जान को भी, हमारे समाज को भी खतरा है, कहीं ना कहीं हम लोग को भी मरवा सकता है, हमारे पिता को जिस तरह से हत्या हुआ हो सकता है। इसीलिए प्रशासन से मांग किए हैं, एसपी से मांग किए। अभी मधुबनी के एसपी बहुत अच्छे हैं, सुशील कुमार। हम निवेदन करेंगे कि इन लोग को कोऑपरेट कीजिए, शांति तरीके से ये लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, और ये लोग पूरा मतलब अच्छे व्यक्ति हैं और चाहते हैं कि पूरा शांति तरीका से हम लोग को न्याय मिले, अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। जिस दिन ये घटना हुआ, यहाँ पे झगड़ा लड़ाई हुआ, उसके बाद सबका इलाज कराने के लिए अनुमंडल अस्पताल ले गया। हम लोग तो जैसा यहाँ टाका वाका मार के जो जैसा हुआ यहाँ भेज दिया गया। 2 आदमी को रेफर किया गया, अजय कुमार को और दिलीप पासवान को, जो मास्टर साहब थे, शिक्षक थे। तो यहाँ से डीएमसीएच भेजा गया, अजय कुमार डीएमसीएच में रहा और मास्टर साहब को पीएमसीएच भेजा गया। डीएमसीएच में इलाज कराते समय जब अजय कुमार के अटेंडर, ये उनका बड़ा भाई प्रकाश कुमार है, ये जब वहाँ था तो यहाँ से वो लोग पहुँचा, पवन और रमन सुमन भी वहाँ पहुँचा। वहाँ जाकर बोला, अरे तुम लोग साला पागल हो, यहाँ लाए हो इसको, क्यों भटक रहे हो? हम तो मार के वहाँ छोड़ दिए थे, तो ला के यहाँ खर्चा क्यों करवा रहे हो? जाओ ना उसका दाह संस्कार करो। इतना चैलेंज अभी भी करता है। उसके बाद उस रात में यहाँ आया, केला का बागान है, बहुत घनेर बागान है, उसी का है, उसमें आके ये लोग फिर से अपना घर में आया था और दहशत फैलाने की कोशिश किया था। ये कह के गया है कि 2-3 आदमी को और भी मारेंगे। सब लोग देखा, जब खदेरे तो भाग गया, उसके साथ में कोई मोटरसाइकिल लेके बाहर रोड पे खड़ा था, उसके बाद वो भाग गया। आके मर्डर करने के बाद जब पीएमसीएच पेशेंट पहुंच गया, वहाँ पता चला कि मृत्यु हो गई। उसके बाद वो रात में आता है और यहाँ धमका के जाता है कि तुम लोग अभी शांत मत बैठो, अभी और मारेंगे 2 को। यहाँ आके जब खदेरा गया तो भाग गया, लेकिन बच के भाग गया। मतलब फिर धमकी मिल रहा है। उसके बाद कल रात 26 तारीख को घटना हुआ, 27 को धमकी दिया, 28 को करणपुर में जाके बद्री पासवान है, उनको ढूंढा गया था। 5 आदमी से गया था करणपुर, और बद्री को ढूंढा गया था कि तुमको भी नहीं छोड़े, क्योंकि उसकी लड़की को खींच के ले गया था मारने के लिए। जब इसकी लड़की यहाँ पे है तो उसके क्या हमारा मारने के लिए दरभंगा तक हो जाता। हम बेटे को जो उठा कर इस बेड पर से उस बेड पर दे रहा था, हमको पीछा किया था बार करने के लिए, मार देंगे तुमको भी मर्डर कर। यहाँ से मेरा पिताजी करणपुर में बद्री पासवान वहाँ पर तक पहुँच गया। लक्ष्मी पासवान जो खतबे जात का है, चौपाल, उसका पूछ रहा था कि बद्री पासवान का घर कहाँ। लक्ष्मी पासवान बोला कि हमको नहीं मालूम है कहाँ पर उसका घर है। मेरा पिताजी ने बोला उसको दिखाते, हम वहाँ पर बार करते, यहाँ शादी मंगाते, वो नहीं दिखाया हमको घर। बोला ईटा को हम बद्री पासवान का घर छड़ा देंगे, उसका बेटी का हम मर्डर कर देंगे। अभी तक बार दे रहा है हमको। मतलब आपने सुना कि अपराधी अभी भी मतलब इस तरह से है कि मतलब तनका सा भी उनको डर नहीं है, एकदम बेखौफ होके काम कर रहे हैं। होगा ही, सरकार ही इस तरह के है। बस आज तक के लिए इतना ही, अब कुछ और दिखाएंगे। घटनास्थल के जायजा करवा लीजिए आप, घटनास्थल पे इसको बताइए। ये केला का बागान था, इतना घनेर बागान, इतना जंगल था, घनेर जंगल था कि अगर 10 आदमी रात को दिन में 12 बजे खड़े हो जाए तो किसी को दिखाई नहीं देगा कि कितना आदमी है। और यहीं पे एक खुफिया गेट है उनका, जहाँ से वो प्लानिंग करता था, चोरी चमारी करने में, सब चीज़ करने में खुफिया गेट से करता था। गुंडा बदमाश को बुलाता था, अंदर करता था और यहीं से मार मुर के करवा के यहीं से भगा देता था। और इस क्रम में जब मुखिया सरपंच स्टाफ थे, उनके साथ में सब कटवाया गया, पुलिस वाले के सामने ये कटवाया गया। मुखिया सरपंच इधर से ही जाते थे, वो जो छत दिख रहे हैं नीले कलर उसी छत पे झगड़ा हुआ है, उसी पे जी, उसी पे छत पे झगड़ा हुआ। और इसी पे बांस का सीढ़ी लगा हुआ है, इस पे से चढ़ के जाता था, मार के निकल के तुरंत आ जाता था नीचे। बाहरी आदमी सब आया हुआ। बांस के सीढ़ी लगा हुआ है। आप लोग ने देखा सुना कि मतलब इस तरह के घटना हुई थी यहाँ, यही। और जितना बांस डंटा है मैं वो दिखाना चाहता हूँ, कितना प्लानिंग था, कितना चीज रखा हुआ। प्लीज आके देखिए आप, मैं दिखाना चाहता हूँ इसमें बांस डंटा कितना रखा हुआ है।
ये लक्ष्मी का घर है, लक्ष्मी कुमार है, लक्ष्मी कुमार स्वर्गीय अमृत पासवान जिनकी वाइफ मीनू देवी वो भी शामिल है। आप ये देख सकते हैं कि जानबूझ के बांस कितना तैयारी किए हुए हैं, फट्टा सब काट के रखे हुए हैं मारपीट करने के लिए। ये सब प्लानिंग के तहत है। और उसके बाद और भी दिखाना चाहते हैं, देख के आपका हैरान। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि झगड़ा यहाँ सर, एक मिनट यहाँ आइए। योगेंद्र पासवान, रमन पासवान, सुमन पासवान का ये घर है। यहाँ गेट लगा हुआ था, ये गेट लगा दिया और छत पे जाकर छत दिखाएंगे अभी हम आपको, उसके बाद दिखाएंगे कि कैसे कैसे हुआ। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि छत पे से उसकाने का काम किया, उसके बाद क्या हुआ, छत पे वो जाकर पवन पासवान उसकाया, गाली गलौज किया। यहाँ 2-3 को लेडीज आके खड़ी हुई, ये जगह है, यहाँ 2-3 को लेडीज आके खड़ी हुई, जो बोला करे तुम लोग झगड़ा लड़ाई क्यों कर रहे हो, क्या मारपीट करने की संभावना में है, मारपीट करना चाहते हो। पथराव शुरू कर दिया, पथराव शुरू किया। जब संजू देवी जो पहला व्यक्ति लेडीज यहाँ आई थी, वो बोले करे तुम लोग झगड़ा लड़ाई क्यों कर रहे हो, जब सब चीज़ दिया हुआ थाना प्रशासन को तो उनसे अपना मदद लो, उनसे किया जाए। उनका यहीं से बाल पकड़ के यहाँ गिराता है, उसके बाद इस रूम में ले जाता। घटना से रूबरू करवाता हूँ। इसी गली से खींचता हुआ उनको लेके आते हैं और यहाँ लाते हैं। जब यहाँ उनको उस लेडीज को लाकर पटक के मारने लगा, उनका पति मांगन पासवान यहाँ बचाव के लिए आते हैं। उनको पकड़ के उस लेडीज को छोड़ दिया, पकड़ के ये गेट है, इस गेट से लेके चला गया ऊपर मांगन पासवान को। अभी इसमें ताला लगा हुआ है। मांगन पासवान को घसीट के उस लेडीज को छोड़ दिया यहाँ, मांगन पासवान को घसीट के ले गया ऊपर। जब उनको ले गया ऊपर तो इसके पीछे जो निहत्थे थे, अजय कुमार ये लड़का है, ये अपना बाप को और माँ को देखा कि मार देगा, ये कूद गया। इनको देखा, मैं कूद के आया कि भाई मार देगा। उसके बाद मास्टर साहब आए। जैसे हम 4 आदमी गए, यहाँ पे लेडीज खड़ी थी, शालो देवी जो ललन की वाइफ है, वो गेट बंद कर दी कि बाहरी कोई ना आ पाया। ऊपर में मारपीट हुआ और वहाँ कम से कम 10 लोग पहले से बाथरूम है, बाथरूम में छुपा हुआ था। सबको मार के जो है, अच्छा ये गिट्टी सब देख रहे हैं, रोड़ा जो पत्थर सब यही सब है ऊपर पड़ा हुआ सर, कम से कम 4 क्विंटल से ऊपर पत्थर अभी भी रखा हुआ है। हथियार सब भी कुछ सारे ऊपर, हथियार सब पड़ा हुआ ऊपर, टेंगारी, खुरपी, हंसुआ सब पड़ा हुआ। तक नहीं जा सकते, बंद कर दिया। प्रशासन भी बोले मत जाओ तुम लोग, हम लोग आज आ पाए तब आए, नहीं तो आज तक हम लोग नहीं आए थे। अच्छा क्या बोले? प्रशासन का कहना था कि आप लोग उधर मत जाइएगा क्योंकि आप लोगों पे उल्टा कुछ हो सकता है, इसलिए हम लोग आज तक नहीं आए थे। आप आए हैं इसलिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। ऑन द कैमरा आए हैं, कैमरा चालू है। मीडिया वाले मेरे साथ में है, इसलिए मैं घटना का रूबरू कराने के लिए इस जगह पे आया हूँ। अन्यथा आज से पहले हम लोग कभी नहीं आए थे मारपीट से पहले। ठीक है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षा के सचिव जी भी है, मतलब अनुमंडल पदाधिकारी हैं। इन लोगों से जानना चाहेंगे, आखिरकार जिनकी मृत्यु हुई वो एक शिक्षक थे, तो इनके संघ के तरफ से, इनकी टीम के तरफ से इन लोगों का क्या है, आखिरकार सर लोग क्या चाहते हैं कि किस तरह से न्याय मिले, इन लोगों का क्या सहयोग रहेगा, इसी चीज़ पर जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे सर आप? हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि सभी हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, साथ ही परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाए। पीड़ित परिवार को कम से कम 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। यदि सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो बाध्य होकर के संघ आंदोलन करेंगे।